हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एशिया कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक ऐसी टॉपिक को लेके, एक ऐसे वीडियो को लेके जो आपको याद होगा कि बहुत दिन पहले, बहुत दिन ना कहें, करीब करीब साल 2 साल पहले एक नोट वायरल हुआ था। शायद वो 10 रुपए की नोट थी जिसपे लिखा हुआ था सोनम बेवफा है, और वो बहुत घुमा था। पता नहीं वो नोट पूरा हिंदुस्तान चक्कर लगाया था, और उस समय हम लोगों ने बिल्कुल इजी वे में लिया, हंसी मजाक के रूप में लिया। लेकिन क्या पता कि वो सोनम बेवफा 2 साल के बाद मर्डर निकल जाएंगी। यानी, और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मुद्दा है जो सोचने की जरूरत है आज समाज को। क्योंकि 11 मई को ब्याह होता है, हनीमून लेके जाती है, जिद करती है, और वहां जाके जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा इंसान करता है शादी के बाद, वही भरोसा तोड़ देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज सोनम रघुवंशी की और राजा रघुवंशी की। आप देख रहे होंगे कि ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, इतना मतलब हैंडसम, और ये देख रहे हो चूसा हुआ आम की तरह दिख रहा है, ये बॉयफ्रेंड है। मतलब सोचिए कि इतना सुंदर सुशील लड़कों को छोड़कर पता नहीं आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक मुद्दा आया था यूपी में, नीले ड्रम में काट के भर दी थी। यार, जिसके साथ आप शादी करते हो, जिसके साथ शादी करके आप 7 जन्म के सपने संजोते हो, आप उसको मार देते हो। अरे नहीं रहना है, बता दो, नहीं रहना तुम्हारे साथ, बात खत्म। तो आखिर क्यों ऐसा किया गया, क्या है, आज खुलासा करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेशन एशिया कॉम्पिटिशन क्लासेस पे मिलता रहे। अब बात करते हैं इन टॉपिक पे, यानी हम आज चर्चा करें शादी, हनीमून और हत्या। यही तो है, शादी किए, हनीमून लेके गए और हत्या कर दिया है। आइए वन बाय वन चर्चा करते हैं कि ये सुंदरी इस लंगूर के लिए, इस मतलब कहें हस्बैंड, या कहें मतलब किसी का बेटा, किसी का भाई मार दिया गया। अब देखोगे दोस्तों कि हत्या का मोटिव क्या था, क्यों मार दिया गया। शादी से पहले सोनम का राज कुशवाहा नामक एक कथित बॉयफ्रेंड था जो उसके पिता के यहां काम करता था। सोचो, ऐसा भी नहीं कि सर बहुत हाई पाया है क्या, पिता के यहां काम करता था, नौकरी करता था। शादी से पहले राजा रघुवंशी सोनम के साथ मूवी देखने जाना चाहता था, समझना। लेकिन सोनम की मां ने मना कर दिया था। एक बार राजा ने अपनी मां को बताया था कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। जब भी कॉल करता था राजा, ये कहते थे मैं बहुत बिजी हूं। बिजी कहां, यही भाई साहब के साथ बिजी थे। बिजी हूं, काम में बिजी हूं। सोनम ने शादी से पहले राज से कहा था कि शादी पिता की मर्जी से कर रही हूं, लेकिन राजा को रास्ते से हटा देगी ताकि बाद में वह दोनों शादी कर सके। अरे क्यों शादी कर लिए जब मारना ही तो था। अब देख रहे हो, मतलब ये देखो मेकअप का कमाल, ये है और ये है, देख लो आपके सामने। चल खैर ठीक है, यहां तक तो सही है, समझ में आता है। अब देखोगे दोस्तों कि सोनम ने हत्या की साजिश कैसे रची। 11 मई को शादी हुआ। राजा से शादी के बाद सोनम कुछ दिन के लिए अपने मायके गई। वहां राज ने अपने दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी से मिलवाया। पूरा प्लान समझाकर सोनम ने उन्हें 50,000 रुपए दिए। उसने 2 नए सिम कार्ड भी खरीदे, एक राज को दे दिया और दूसरा अपने पास रखा, समझना। 20 मई को राज तीनों दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन खुद ट्रेन पर नहीं चढ़ा और सोनम से मिला, सिम विशाल को दिया। इसके बाद सोनम की बातचीत विशाल से हुई है। मतलब ये जो राज है वो नहीं गया मेघालय, वो इंदौर मध्य प्रदेश में ही रहा है ना। अब देखोगे दोस्तों कि आगे प्लान के मुताबिक 23 मई को सोनम भी पति के साथ हनीमून पर शिलोंग पहुंच गई। फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी कोरसा इलाके में ले गई। ये 4 दोस्त हैं, ये जो उसका बॉयफ्रेंड है ना, ये इसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद ये विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत, इन्हीं को पैसा दिया गया। कहा जाता है कि ये जब ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए, 14 लाख में डील हुआ था मर्डर का, 14 लाख। इसके बाद और लालच देती है कि मैं और पैसे दूंगी, 6 लाख रुपए दूंगी, ऊपर चढ़ो और मार दो। मतलब यार, तुम्हें रहना ही था इसके पास, तुम पहले ही बोल देती, अपने बाप को बोल देती नहीं करनी शादी। तुम्हारा बाप जल्लाद थोड़े था जो फांसी पे लटका देता, जो आज किसी की बेटी को मार दिया। तो अब देखोगे प्लान के मुताबिक 23 मई को यह भी पहुंचती है मेघालय। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से मिलते हैं।
अब राजा से हिंदी में बातचीत की और साथ चल दिया। ऐसे भी देखते हो कि अगर आप कहीं और स्टेट जाते हो घूमने के लिए और अगर सेम बातचीत करने वाला मिल जाए तो हम उसे अपना मानते हैं, अपना समझते हैं कि चल विदेश बाहर में कोई अपना तो मिला। तो क्या पता कि ये तीनों कातिल हैं जो हमें आने वाले समय में सामना करना पड़ेगा, इनसे जूझना पड़ेगा। अब दोस्तों सुनसान जगह मिलते ही राजा की हत्या कर दी। इसके बाद 100 रेलिंग से नीचे खाई में फेंक दिया। हत्या के बाद सभी ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके बाद ये मैडम आती हैं, इंदौर जाती हैं, वहां आराम से रहती हैं बॉयफ्रेंड के साथ। और आपको याद होगा न्यूज मतलब फ्लैश हुआ था कि एक नया कपल है, उसके साथ लूटपाट हुआ है, छीन छोर हुआ है। मेघालय के लोगों को दोष दिया जाने लगा, मेघालय पर उंगली उठने लगा कि कैसे नॉर्थ ईस्ट पे लोग भरोसा करेंगे, कैसे जाएंगे घूमने के लिए, है ना। जबकि आप देखोगे दोस्तों आगे कि पुलिस आखिर कैसे पहुंचे हत्यारों तक, क्या ऐसा क्लू छोड़ दिया इन्होंने। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सेम ने कहा कि 2 जून को राजा की बॉडी मिलने पर हम समझ गए थे कि यह मामूली मिसिंग केस नहीं है। सबूतों को जोड़ने के बाद हमें यकीन हो गया कि इसमें सोनम का हाथ है। क्योंकि और मजे की बात है, जो इससे मर्डर हुआ ना, कुल्हाड़ी काटने वाली मतलब लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी थी, इन्होंने ऑनलाइन मंगाया था। सोचो ये हाल है। क्यों लगे 5 बड़े सुराघात, क्या लगा? सोनम ने अपनी सास से उपवास का झूठ बोला कि बोला मैं उपवास में हूं, कुछ खा ही नहीं हूं, कुछ यहां मिल नहीं रहा है ढंग का। सास बेचारी कहती है कि देख लो कुछ खा लो, बाहर गई हो घूमने के लिए, कैसे रहोगी इस तरीके से। क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। हनीमून ट्रिप की सोशल मीडिया पर कोई फोटो नहीं। जनरली नया कपल है, वो घूमने के लिए जाता है, वो सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड करता ही करता है, जैसा कि आप करते हैं, है ना, कई लोग करते हैं। तो इन्होंने एक भी फोटो अपलोड नहीं किया। दूसरा तीसरा, सोनम ने जैसी जैकेट पहनी थी वैसे ही खून से सनी मिली। अब जाहिर सी बात है, नया कपल है भाई, तो मिल्क वैसे ही ले लिया आदमी, है ना। ब्राह्मण हथियार नया था, लोकल इस्तेमाल नहीं करते। मतलब सोच लो, आप ऐसे सोचो कि आप उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, उड़ीसा के हो, राजस्थान के हो, लोकल हथियार अलग होते हैं। अब जैसे मैं झारखंड का हूं, मैं राजस्थान आऊंगा, तो अगर मैं अपना हथियार लेकर आऊंगा, जैसे यहाँ के लोग सब्जी कैसे काटते हैं जनरली चक्कू से, हम लोग हसुआ से काटते हैं, है ना। अब वो अगर मैं यहाँ यूज करूं राजस्थान में, तो लोग कहेंगे यार ये तो नया मतलब हथियार है। तो सब एरिया के अपने अपने हथियार हैं। अब जो मिला है हथियार, वहां लोकल लोग यूज करते ही नहीं है। जब लोकल यूज नहीं करते, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई बाहरी यूज किया है। अब देखो, गाइड ने बताया कपल के साथ 3 लोग और थे। यहीं पकड़ में आ गया ना कि भैया अब जब हम विदेश जाते हैं कहीं घूमने के लिए, कोई अनजान से ऐसे ही हम अलर्ट रहते हैं कि कोई अनजान हमारे साथ टच ना करे भाई। अब ये 3 लोग कौन है जिससे सोनम खुलकर बात कर रही है, अपना लोकेशन शेयर कर रही है ना। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि राज कुशवाहा खुद शिलोंग क्यों नहीं गया। इसकी 2 वजह हो सकती है। पहला, किसी को शक ना हो, इसलिए राज इस दौरान इंदौर में ही रहा। राजा की लाश इंदौर पहुंची तो राज कुशवाहा उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ है। सोचिए, ये मतलब मगरमच्छ के आंसू है। दूसरी, आखिरी वक्त में राज का इरादा बदल गया, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी जाने से मना किया था। अच्छा, मतलब ऐन वक्त पे इसे कुछ आया होगा, क्या पता मन में ये जाग गया होगा इसकी आत्मा कि भैया हम गलत कर रहे हैं। दोस्तों को मना किया। राज की बहन ने बताया कि राजा के अंतिम संस्कार से आने के बाद भाई काफी देर तक रोता रहा। पता है ना, हत्या हमने करवाया तो रोएगा क्यों ना, आज न कल तो पकड़ में आ ही जाएंगे। लेकिन पैसे का लालच बाबू भैया, पैसे का लालच। 14 लाख का लालच मिला था, बाद में ये 14 लाख 20 लाख में बदल गया। जबकि ये पैसे कहां से आए? ये पैसे राजा रघुवंशी के अकाउंट से ट्रांसफर करवाई थी उनकी वाइफ ने, सोनम रघुवंशी ने, है ना। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, ये कई लोगों के मन में सवाल है। शिलोंग एसपी विवेक संयम ने बताया, राजा की हत्या के बाद 25 मई को सोनम शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंचती है। यहां वह राज से मिली, उससे किराए के कमरे में रुकी, उसे एक ड्राइवर ने वाराणसी में ड्रॉप किया। यहां बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। फिर वह बस से अकेली गाजीपुर पहुंची। यहीं एक ढाबे से अपने भाई को कॉल किया और पुलिस के पकड़ में आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, राज कुशवाहा का परिवार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके का ही रहने वाला है, इसीलिए गाजीपुर ड्रॉप किया गया था। अब कहानी समझ में आ रहा है ना। अब देखोगे दोस्तों, हत्या के बाद सोनम का प्लान क्या था। मर्डर तो कर दिया। सोनम इस पूरे मामले को लूटपाट का मामला साबित करना चाहते थे। गाजीपुर में ढाबा मालिक साहिल के मुताबिक
हमें बताया कि शिलोंग में उसके पति की लुटेरों के साथ भिड़ंत हुई। इसमें लुटेरों ने पति को मार दिया, वो जान बचाकर यहां तक पहुंचे। अब सोचिए कि शिलोंग से गाजीपुर इन्फॉर्म करती है, भैया शिलोंग यानी मेघालय से यूपी आने में कई स्टेट मिलेंगे, असम मिलेगा, बिहार मिलेगा, बंगाल मिलेगा। वहां तुम्हारी अंतरात्मा नहीं जागी, यहां जाग गई तुम्हारी आत्मा, है ना। तभी आप बता रहे हो ढाबे को। सोनम ने पुलिस को बताया कि वह निर्दोष है, उसका अपहरण किया गया था। उसने दावा किया कि वह इस मामले में आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। सोनम ने राजा की हत्या का प्लान बनाते समय राज से कहा था, मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पिताजी भी मान जाएंगे। ये मेन सीन था। अरे विधवा क्यों, पहले ही शादी कर लेते, बाप तुम्हारा मत क्या कर लेता। लेकिन भैया हमें संपत्ति भी चाहिए, राज का संपत्ति, राजा का संपत्ति भी चाहिए मेरा। अब राजा रघुवंशी की पत्नी हूं तो संपत्ति पे तो अधिकार रहेगा ही रहेगा। यानी पूरा खेल देखा जाए तो पैसा और कह दें कि प्यार, प्यार नहीं क्या हवस कहें इसे, प्यार क्या कहोगे, है ना। अब इस मामले में आगे क्या होगा, क्या सजा होगा। मेघालय पुलिस ने सोनम, आकाश, विशाल और आनंद को 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। सभी आरोपियों से पूछताछ और केस की जांच करेगी, सबूत जुटाएगी, ट्रायल चलेगा और अगर दोषी पाए गए तो सभी को सजा मिलेगी। राज नहीं है, क्योंकि राज मर्डर में शामिल नहीं था। हालांकि सोनम के परिवार वाले पुलिस थ्योरी पर सवाल उठाते हुए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। सोनम के पिता ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल करिए, जरूरी भी है, आपकी बिटिया बिल्कुल बेदाग है। तो ये हाल है आज के समाज का। अब एक भारतीय होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है और मैं उन सब लड़कियों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में शादी से पहले कोई मैरिटल अफेयर है तो आप खुलकर अपने बाप से, अपने पिता से बात करिए, ताकि कोई मतलब किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी का भाई या आपका होने वाला पति हत्या का शिकार ना हो जाए। और नतीजा आपके सामने है ना, यूपी में पकड़ाई थी एक मुस्कान, वो भी पकड़ा गई ना, ये भी पकड़ा गई। तो ऐसी जिंदगी से क्या मतलब, आप मर्डर कर देते हो, पकड़ में आ जाता है, सजा हो गया, खत्म हो गया ना कहानी। तो आप पहले ही बोल दो अपने पिता को कि भाई हमारा अफेयर इससे है, मैं उससे शादी करना चाहूंगी, आप बालिग हो। बाकी बात, ऐसे न्यूज सुनकर ना मतलब मन अंदर से दुखी हो जाता है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। आपको ये जानकारी कैसे लगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्या सोचते हैं कि सोनम रघुवंशी को सजा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।